उनको राहु के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन करना चाहिए। जैसे राहु के लिए ऐसा सोल्यूशन होता है कि देवी मंदिर में लाल फूल चढ़ाना। मंगलवार के दिन अगर देवी के मंदिर में लाल फूल चढ़ाती है, कन्या अगर फूल चढ़ाती है, तो उसके विवाह में आने वाली बाधा दूर हो सकती है और जीवन में खुशहाली प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा एक और भी उपाय है, लग्न में बृहस्पति का प्रभाव है। बृहस्पति के प्रभाव को अगर बढ़ाए तो इसके जीवन में वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी और विवाह भी जल्दी होगा। उसके लिए चने की दाल, जो कच्चे चने की दाल होती है, उसमें थोड़ा गुड़ मिला के पीले कपड़े में बांधकर भगवान विष्णु या बालाजी को चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से विवाह में आने वाली बाधा दूर हो सकती है। वंडरफुल, थैंक यू पंडित जी। Thank you Yes, so much, Geeta ma'am. Kamath. So you will call us for the marriage, I think so. The next question is, आपने बोलो कैसे बदला भाग्य, बोलो। कैसे बदले भाग्य एक ऐसा विषय है जिसमें हम 6 अलग अलग विषयों के बारे में बात करते हैं उसमें, जिसमें मेन महत्वपूर्ण है वास्तु। वास्तु पर हम 16 दिशाओं पर बात करते हैं कि 16 दिशाएं कैसे प्रभावी है किसी चीज को बदलने में। तो घरों में जैसे अभी तक आप जानते हैं कि 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, हम जैसे जानते हैं। फिर 4 सब दिशाएं होती हैं। सब दिशाएं में ईशान्य, आग्नेय, वायु और नैऋत्य। पर अभी हम जो रिसर्च कर रहे हैं, हमारे वैदिक जो ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए हुए ग्रंथों पर हम जो थोड़ा स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, उन ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां हमने 16 दिशाओं के बारे में अध्ययन किया है कि 16 दिशाएं जो 8 दिशाओं की सब दिशाएं हैं, जिसे हम सब दिशाएं कह सकते हैं, उन सब दिशाओं पर हमने रिसर्च किया। उसमें ये देखा कि कौन सी दिशा का क्या महत्व है। कैसे बदले भाग्य में हमने 16 दिशाओं पर लोगों को गाइड किया कि कहाँ पर आप क्या सामान रखेंगे, उससे क्या रिजल्ट्स आएंगे। जैसे वैवाहिक जीवन में किसी के बहुत परेशानी आ रही है, कोई बार होता है कि पति पत्नी में रिलेशन अच्छे नहीं है, तो हम नैऋत्य की दिशा में हंसों का जोड़ा रखने के लिए सजेशन देते हैं। अब हंसों का जोड़ा ही क्यों? लोग कहते हैं कि लव बर्ड रखने से भी लोगों को फायदा होता है, पर लव बर्ड में हम क्या करते हैं, जनरल पीजन रखते हैं, कबूतर रखते हैं। कबूतर हमारी संस्कृति में लव बर्ड रखने का कोई विधान नहीं बताया गया है, पर हंसों का महत्व बताया गया है, क्योंकि हंस एक ऐसा जीव है जो अपने जोड़े से कभी भी अलग होता है। किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाए तो दूसरा जो जोड़ा होता है वो अपने आप ही उसके याद में अपने प्राण त्याग देता है। मतलब उनके रिलेशन को इतना अच्छा माना गया है हंसों का। तो उस हंस के जोड़े की तरह आपका वैवाहिक जीवन चले, उसके लिए घर के नैऋत्य कोण में आपको हंसों का जोड़ा लगाना चाहिए, जिससे वैवाहिक जीवन खुश में रहता है। कबूतर नहीं लगाना चाहिए, कबूतर का जोड़ा लगाना ज्यादा सुप्रद नहीं है। जैसा जिसका प्रभाव होता है, जिसका व्यक्तित्व होता है, वैसे ही हमारे जीवन में उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो ये हम 16 दिशाओं पर इस तरह से अध्ययन करके एक एक चीजों का तरीके से लोगों को गाइड करते हैं कि उनके जीवन में कैसे परिवर्तन लाए। इसके अलावा ज्योतिष, जैसे मैंने ज्योतिष से बताया कि ज्योतिष कैसे सहयोगी है जीवन को बदलने में, कैसे व्यापार को बदलने में, बच्चों की शिक्षा में, रहन सहन में, कैसे भाग्य को बदलने में सहयोग कर सकता है, वह ज्योतिष का प्रभाव है। इसके बाद बिजनेस लोगो कैसा होना चाहिए आपका, जैसे आप बिजनेस लोगो क्या है, वो आपकी कंपनी का सिंबल है। जब एक राजा राज्य करता था तो सबसे पहले क्या करता था, पुराने राज्य के राजा का पूरा सिक्का उसको मेल्ट करता था और अपना सिंबल लगा करके उसको रिलीज करता था कि आज से मेरा राज्य और मेरा सिक्का चलेगा। मेरा सिक्का इन द सेंस आपका सिंबल। और आज की दुनिया में हम सब राजा हैं, कोई किसी को मानता है, हम खुद ही अपने आप के राजा हैं। तो जब आप राजा हो, आपकी कंपनी राज्य करना चाहती है इस देश में, विदेश में, पूरे वर्ल्ड में राज करना चाहती है, तो आपका सिंबल भी वैसा होना चाहिए ना, कि जिससे आपका सिंबल अच्छा होगा तभी तो आप राज कर पाएंगे। तो हम उस सिंबल के बारे में गाइड करते हैं लोगों को, और गाइड किया है हमने कैसे बदले भाग्य में कि आपका सिंबल कैसा होना चाहिए। साथ ही आपका बिजनेस कार्ड आपका रिप्रेजेंटेटिव है। आप कहीं भी जब प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप अपना कार्ड अंदर भेजते हैं कि मैं, तो आपके कार्ड से ही आपकी वैल्यू लगाई जाती है कि आप कौन आया हुआ है हमारे यहाँ मिलने हमसे। तो कार्ड का वैल्यू ऐसा होना चाहिए, इतना आकर्षक होना चाहिए आपका कार्ड कि कार्ड आदमी के पास जाए और वो आपका उस कार्ड की एनर्जी इतना आदमी को अट्रैक्ट करना चाहिए कि वो आपका कार्ड संभाले, तब तो आपसे व्यापार करेगा। अगर आपके कार्ड में ही एनर्जी नहीं होगी तो कैसे आपके साथ वो व्यापार कर पाएगा। तो मैंने कार्ड पे भी लोगों को गाइड किया और आगे भी गाइड करता रहूंगा। तो ये मेरा कैसे बदले भाग्य के दौरान हमारे कार्ड पर हम सजेशन देते हैं। साथ ही मैं एक विशेष चीजों पर भी अध्ययन किया, रिसर्च किया कि आप जो सिग्नेचर करते हैं, जैसा लिखते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप लिखते हैं। और अगर आपके जीवन में परिवर्तन चाहिए तो आप
अच्छा लिखने की कोशिश करिए, अच्छी हैंड राइटिंग बनाइए, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। तो इस तरीके की चीज़ों से मैं आपके जीवन में परिवर्तन लाने के प्रयास में हूँ, और मैं भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकूँ। ये मेरा सौभाग्य की बात होगी। गीता जी, आप हमारे बीच आए, आपने देखा कि ये सब चीज़ें मैं अपने जीवन में एक रिसर्च कर रहा हूँ, जो आज आपके साथ मुझे शेयर करने का मौका मिला। तो ये मेरे मन की बातें हैं जो मैं आपसे बता रहा हूँ। आप और कुछ जानना चाहें तो आप बात कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते बिजनेस हैं। स्टार्ट करने के लिए सपोज मेरे को भी होटल स्टार्ट करने का है, जी, तो वाह। थोड़ा आइडियाज बताओ ना थोड़ा। देखिए, होटल के व्यापार के लिए ना, देखिए मैं आपको एक चीज़ सजेशन देता हूँ कि सबसे पहले होटल, हम कैटरिंग, अगर मतलब खाने पीने की चीज़ों का व्यवसाय करते हैं, तो हमारा मंगल बहुत अच्छा होना चाहिए जन्म को लेकर। मंगल और शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप पब्लिक को कुछ खिलाने जा रही हो, आप उसको एक लग्जरी प्रोवाइड कर रही हो। तो जिसका वीनस अच्छा नहीं होगा वो लग्जरी प्रोवाइड नहीं कर सकता, जिसका मंगल अच्छा नहीं होगा वो खाना अच्छा नहीं बना सकता। तो जिसका खाना अच्छा होगा, जिसकी लग्जरी ज़्यादा अच्छी होगी, मतलब उसका शुक्र और मंगल दोनों अच्छा होना चाहिए। मंगल और शुक्र दोनों अच्छा होने के साथ अब ये होता है कि आपकी कंपनी का नाम कैसा होना चाहिए। फिर कंपनी का जो लोगो आप अगर बनाते हैं, अपने सिंबल बनाते हैं, तो आप अपने सिंबल में रेड कलर जरूर यूज करिए, क्योंकि होटल के लिए मंगल का कारक होना चाहिए, और मंगल अट्रैक्शन का कलर होता है जो फूड के लिए होता है। तो जैसे आप किसी बड़े ब्रांड का देखें, मैकडोनल्ड का आप देखिए लोगो, कितना बढ़िया लोगो बना है रेड कलर का, उसके अंदर में येलो कलर है। येलो कलर जो होता है पृथ्वी तत्व, एक अग्नि तत्व, एक पृथ्वी तत्व, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कोरिलेट होते हैं। येलो कलर जो होता है अट्रैक्शन का कलर है, अपने आप खींचता है। आप अपना बिजनेस लोगो अगर बनाएं तो उसमें रेड और येलो कलर का कॉम्बिनेशन जरूर रखें। एग्जांपल जैसे मैंने मैकडोनल्ड बताया आपको, मैकडोनल्ड कितना बड़ा बिजनेस है और कितना बड़ा फूड चैन है, तो इस तरह के कलर का अगर आप समावेश करेंगे तो आपका बिजनेस ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा। मेरा फ्रेंड्स को और दुनिया को आप थोड़ा एडवाइस कर सकता है, फ्री एडवाइस भी आप करेगा बोला बिल्कुल ना? बिल्कुल, फ्री एडवाइस है। उसका बारे जैसे में। जब भी मेरा ये लाइव इस तरह का कोई प्रोग्राम चलता है, आप चाहें तो अपने क्वेश्चंस आप मुझे भेज सकते हैं। जो भी मेरे साथ एंकर होंगे उनके साथ मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ ऐसा है तो आप हमारे पेज पर आएँ और अपने क्वेश्चंस लिखें। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसके प्रश्नों का जवाब दे सकूं। पानी जी, एक और सवाल है आज की युवा पीढ़ी के लिए। जी, आज की युवा पीढ़ी के लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे, बिकॉज सबको, हर कोई को आज बिजनेस में रुचि है। जी। सो उनको क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या पॉजिटिव चीज़ें करनी चाहिए जिससे वो बिजनेस की तरफ बढ़ेंगे? एक जनरल सा एडवाइस अगर आप दे पाएंगे। बिल्कुल, मेरा एक आज की युवा पीढ़ी को और जो बच्चे हैं जो आज स्टडी कर रहे हैं उन सब के लिए एक मेरा सजेशन है। देखिए, हम कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति नवग्रहों के प्रभाव से बच नहीं सकता। वो चाहे राजा हो, रंग हो, व्यापारी हो, सभी को तकलीफें आती हैं। उसके लिए एक साइंटिफिक मैं आपको सुझाव देता हूँ जो सभी को अपने जीवन में करना चाहिए। उसको साइंटिफिक मानिए। आप जब सुबह उठते हैं, जब भी आप उठते हैं, सुबह जितनी जल्दी हो सके उठें। स्नान करने के बाद एक तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाएं। ये सूर्य को जल चढ़ाना हमारे वैदिक विधान में बताया गया है, ज्योतिष में और हमारे वेदों में, कि सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए तांबे के लोटे से। तांबा सबसे ज्यादा एनर्जी को हमारी बॉडी में फ्लो कराने का पावर रखता है। तांबा एक ऐसा मेटल है जो हम साइंटिफिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही हम जब सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो सूर्य को इतना हाथ ऊपर उठा के जल चढ़ाएं कि जिससे उससे गिरने वाले पानी से सूर्य की किरण क्रॉस करके हमारे चेहरे पे पड़े। उसका साइंटिफिक रीजन क्या है कि वो जो किरण जो क्रॉस करती है वो प्रिज्म की तरह काम करती है। प्रिज्म आपने सुना होगा, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। प्रिज्म जो होता है उसके जो कलर जब हमारे किरणें हमारे पानी से क्रॉस करती हैं तो उसकी कलर हमारे चेहरे पर पड़ती है। और आज के दिन हमारे बॉडी को जिस कलर की रिक्वायरमेंट होती है, सूर्य की किरणों के द्वारा हम उस कलर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और आज का दिन हमारे नए काम को करने की पूरी एनर्जी प्रदान करती है। इसे आप धर्म या शास्त्र ना माने, इसे आप साइंटिफिक मान करके अगर आज के बच्चे इस चीज को करना शुरू करेंगे तो उनके जीवन में आप देखेंगे कि तेजस्विता बढ़ेगी, उनके चेहरे का तेज बढ़ेगा। और जिसके चेहरे में तेज नहीं होगा वो व्यापार क्या करेगा? कि सबसे पहले आप तेजस्वी बनिए, और तेजस्वी बनने के लिए सबसे पहला उपाय है कि उठ करके सुबह कम से कम सूर्य को जल चढ़ाइए और सूर्य के जल से वो एनर्जी प्राप्त करिए जो आपके व्यापार को बढ़ाने में, आपको जीवन को खुशहाल बनाने में आपको सहयोग करेगी। तो ये मेरा आप लोगों के लिए सजेशन है। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जान सकते हैं।
एक व्यूअर ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो यंत्र पड़ा है यहाँ, जी। ये गोल्डन कलर का, जी जी, ये एग्जैक्टली इसका क्या महत्व है? ये श्री यंत्र है। श्री मतलब माता त्रिपुर सुंदरी का यंत्र है, जो संपूर्ण यंत्र कहा गया है श्री यंत्र को। और श्री यंत्र जहाँ पर होता है वह उस स्थान के वास्तु दोष का निवारण करता है, क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु और शिव साक्षात और सप्तलोक, चारों धाम, चारों दिशाएं, और ये कहा जाए स्वर्ग के द्वार, इन सब का समावेश है। इसलिए ये संपूर्ण यंत्र कहा गया है इसे। इसके अलावा ऐसा कोई यंत्र नहीं है जो इसके अंदर ना हो। और ये सारी तरह के सुख, समृद्धि, सौभाग्य को प्रदान करने वाला यंत्र होता है। इस यंत्र की महिमा वेदों में बहुत विस्तृत रूप में बताई गई है, और कभी समय रहा तो आपको मैं सिर्फ श्री यंत्र के बारे में अलग से कभी एक बार कोई पोस्ट या कोई चीजें आपको लिखूंगा, जो आप आराम से इसको पढ़िए, क्योंकि ये एक ऐसा यंत्र है जो आपको ऐसी एनर्जी देता है जो कहीं से प्राप्त नहीं हो सकती। भाग्य को बदलने वाला भी कहा गया है इसे। पर वैदिक चीजों में आप इन चीजों का प्रयोग करिए, और इसका साइंटिफिक आपको क्या है वो समझा दूं कि ये पिरामिड नुमा बना हुआ है। आप एक मिस्र के पिरामिड के बारे में जानते हैं कि जहां कितने सालों से डेड बॉडी को संभाल कर रखा गया है, क्योंकि उसको कैसे स्ट्रक्चर में बनाया जाता है कि सूर्य की किरणों के आधार पर वो एनर्जी ऐसे बैलेंस हो कि वहां रखी हुई चीज खराब ना हो। इसी तरह श्री यंत्र में ये जो पिरामिड नुमा श्री यंत्र होता है, 3D यंत्र जिसे हम कहते हैं, इस यंत्र में 99 पिरामिड्स के बराबर की एनर्जी होती है। और इसके अंदर कोई भी चीज रखी जाए, इसे भी काफी लंबे समय तक आप अच्छे से सिक्योर करके रख सकते हैं। और अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए इस यंत्र का प्रयोग अपने घर में, अपने ऑफिस में, फैक्ट्री में, या चाहे तो जमीन में भी आप इसे स्थापित करके अपनी एनर्जी बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी आपके कीमती समय के लिए। एंड गीता जी, थैंक यू सो मच। पांडे जी, अगर लोगों को आपसे जुड़े रहना है, आपसे हमेशा सवाल जवाब और आपसे इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी हो, तो वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के मीडियम से आपसे जुड़ सकते हैं। एंड हम बताना चाहेंगे लोगों को कि वो आपके हैंडल्स पे आपको फॉलो करेंगे तो उनको डेली एक नया ज्ञान प्राप्त होगा अबाउट ब्रांड एस्ट्रोलॉजी एंड लाइफ। गीता जी, आप कोई और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? आजकल यंग लोग के लिए कुछ एडवाइस दे सकते हैं क्या? हाँ, जैसे मैंने जो सूर्य, बहुत नेगेटिविटी एनर्जी ज्यादा है, राइट, सूर्य की, जैसे मैंने सूर्य का एक उपाय बताया, सूर्य को जल चढ़ाने का। अगर आप नेगेटिविटी की बात करें तो मैं नेगेटिविटी पे एक आपको उपाय बताता हूँ कि आप अगर ऐसा नेगेटिविटी क्या चीज होती है, जैसे मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि जैसे आप किसी के स्थान पे जाते हैं, किसी घर पे जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं इंस्टेंट यहाँ से निकल जाऊं, मैं यहाँ बैठ नहीं सकता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या है? वहाँ नेगेटिव एनर्जी। अब नेगेटिव एनर्जी करंट के जैसा होता है। जैसे करंट में इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, वो मालूम नहीं पड़ती ना, छूने से मालूम पड़ती है इसमें करंट है। इसी तरह एनर्जी भी है। जब आप उसके परिवेश में प्रवेश करते हैं, जैसे ही प्रवेश करते हैं आपको महसूस होता है यहाँ नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है। उसे दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है, सप्ताह में एक बार आप आधी बाल्टी पानी लीजिए। पानी में 2 चम्मच हो सके तो खड़ा नमक, या जिसे हम रॉक सॉल्ट कहते हैं, सेंधा नमक कहते हैं, इस तरह का कोई भी नमक डालिए। 4-6 दाने पंखुड़ी उसके केसर के डालिए, और 5-7 पत्ते नीम के डालिए। इनको कुछ देर रहने दीजिए। जब ये मेल्ट हो जाए तो उस पानी से घर पे पोछा लगाइए। वीक में एक बार करिए, आप देखिए कि आपके घर में कितनी खुशियां आती हैं, सारा नेगेटिविटी कम होने लगता है, और आप खुद फील करने लगते हैं कि मेरे घर में कितना पॉजिटिविटी है। तो ये आज गीता जी ने आप सभी के लिए क्वेश्चन पूछा है। ये जन कल्याण का प्रश्न है, क्योंकि इससे जगत का कल्याण होगा, लोगों के मन के भाव अच्छे होंगे, और जब हम समृद्ध होंगे तभी तो हम देश का विकास कर पाएंगे। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और बहुत अच्छा लगा आप हमारे बीच आए और हम एक दूसरे से आज मिले। तो आपके और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू पांडे जी, हम अगली बार फिर आएंगे, और कोशिश यही रहेगी कि आपके ज़रिए लोगों का हमेशा उद्धार हो। थैंक यू गीता जी। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, आपने इतना समय दिया अपना, धन्यवाद।